बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इटलिशियस जी। तो ये तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि आज आपके साथ किस चीज़ की रेसिपी शेयर होने वाली है। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मैं आलू के समोसे की रेसिपी। आलू का समोसा आपको पता है कि रमज़ान में जो है ना वो बिल्कुल रमज़ान समोसों और पकौड़ों के बगैर बिल्कुल अधूरा है, और आजकल का रमज़ान तो बिल्कुल अधूरा। आजकल तो आपको पता है गर्मियों में हम सब ने पकोड़े और समोसे नहीं छोड़े, तो आप तो छोड़ ही नहीं सकते। तो सबसे जो ज़्यादा समोसे इस्तेमाल होते हैं हमारे दस्तरखान पे मौजूद होते हैं वो हैं आलू के समोसे, बच्चों बड़ों सबके फेवरेट। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आज आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, आलू के समोसे बनाने की। जो डो होती है उसका तरीका एक ही होता है, चाहे कीमे के बनाएं, चाहे चिकन के बनाएं, चाहे आलू के बनाएं। डो बनाने का तरीका जो है ना वो यही होता है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने लिया हाफ़ kg मैदा, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, हाँ, और 1 टेबलस्पून मैंने ली है अजवाइन। क्योंकि अजवाइन से ये होता है कि मैदे की वजह से अक्सर लोगों का मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे ऐसा मसला नहीं होगा। आप अजवाइन डाल देंगे तो आपका मैदा बिल्कुल सेट रहेगा। और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने नमक, ठीक है। और ये घी था, घी मैंने मेल्ट करके रख लिया था और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। घी से ये होता है कि क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं, ऑयल से भी क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन घी से जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार वाला आपका वो टेस्ट आता है। अब घी को पहले हम खुश्क मैदे में और इन मसालों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, ठीक है। अब मैदा जो है वो आपका घी उसमें पूरा है, तो उसमें उसका तरीका ये होता है कि आप मैदे में घी मिक्स कर रहे हैं। जब आप देखिए कि आपकी मुट्ठी बन रही है खुश्क मैदे की, तो इसका मतलब है कि घी पूरा है। अभी मुट्ठी तैयार नहीं हुई तो फिर हम थोड़ा सा मैदा और इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम एक मुट्ठी सी फिर बनाएंगे। अगर वो मैदे की खुश्क मैदे की मुट्ठी तैयार हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे मैदे में घी बिल्कुल पूरा है। तो इस तरह से आपने घी डालना है। कप के हिसाब से मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि हर इंसान ने मैदा अपने हिसाब से लेना होता है। तो ये देखें, ये मुट्ठी हमारी बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैदा जो है वो घी इसमें पूरा है। लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी अभी और ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि घी थोड़ा सा कम है। लेकिन अब मैं ऐसे गूंदने के दौरान ऐड कर दूँगी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना वो पानी डाल के हल्का हल्का सा गूंदना है मैदे को, ठीक है। हल्का हल्का सा आप गूंदते जाए। रूम टेम्परेचर पे आपका पानी होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, ठीक है। तो इस तरह आटे की तरह से अच्छी तरह से आपने मैदे को गूंद लेना है। और गूंदने के बाद आपने इसे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए रेस्ट देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी रोटियां बेल के तैयार करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे गूंद लिया है, इसकी डो को कर लिया है नरम। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी हल्का सा ऑयल। हल्का सा ऑयल लगाने के बाद मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो छोड़ दूंगी, ताकि मैदा अपनी असली हालत में आ जाए, ठीक है। मैदे बिल्कुल जो है ना आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए डो को अपनी जगह सेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो डो हमारी तैयार हो गई है। अब हमारी डो जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब बनाएंगे हम इसकी रोटियां, ठीक है। तो उससे पहले जो है ना हमने करना ये है कि उससे पहले हमने करना है आलू का मसाला तैयार करना है, ठीक है। लेकिन ये देखिए अब डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपने मसाले की तरफ जाते हैं जी। ये मैंने ले लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद आलू, ठीक है। आपने अपने हिसाब से लेने हैं, आपने कम समोसे बनाने हैं, आपने ज़्यादा बनाने हैं, आपने जिस हिसाब से बनाने हैं, ठीक है। तो आलू को बॉईल करके उनका छिलका आप उतार के रख लें, ठीक है। और उसके बाद उसमें ऐड करना शुरू करें आप मसाले, ठीक है। तो ये मेरे 5 से 6 अदद आलू हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक, ठीक है। और नमक मैं एकदम से ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, हो सकता है बाज़ औक़ात नमक ज़्यादा भी हो जाता है। तो हमेशा पहले थोड़ी देर नमक एहतियात से डालें, वो बाद में भी डल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। 2 टीस्पून जो है ना वो मैं दरफिला मिर्च के डाल रही हूँ, पकौड़ों वाली मिर्च, दरफिला मिर्च जो भी आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, दरदर पिसा हुआ धनिया, यानी कि मोटा मोटा पिसा हुआ धनिया। उसमें मैं इसके ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, ठीक है। धनिया और मिर्च की क्वांटिटी बिल्कुल एक जैसी है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और पुदीना, तीनों चीज़ें हैं।
मुझे ये थोड़ी ज़्यादा पसंद है, आप अगर चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका टेस्ट आलू के समोसे में बहुत ही मज़े का आता है। लेकिन अगर आप फ्रीज़ करके रखने वाले हैं तो फिर ये चीज़ें आपने नहीं ऐड करनी, क्योंकि उन समोसों को आप फ्रीज़ नहीं कर सकते जिनमें आप सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च या पुदीना डालते हैं, ठीक है। आलू आपने बहुत बारीक नहीं कर देना, हल्का हल्का सा आपने मोटा रखना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी। जो आप येलो कलर देखती हैं बाज़ार में समोसों का, तो उसकी वजह यही होती है कि उसमें हल्दी डाली होती है, ठीक है। तो हल्दी का हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें ऐड कर देंगे और उससे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बेलेंगे इसकी रोटी। रोटी इसकी गोल बेलना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग जो है ना, मेरा तो खैर गोलाई वाला बड़ा ही प्रॉब्लम है, मेरे से तो बिल्कुल ही रोटी गोल नहीं बेली जाती, लेकिन शुक्र है कि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि जी गोल ही होनी चाहिए, ठीक है। तवा हमने पहले से गर्म कर लिया। रोटी बेलने के बाद हम इसमें सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें हल्की हल्की सी गर्म होनी शुरू हुई है। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करके बस इसे 1-1 सेकंड का सेक देना है, हल्का सा तवे का चक्कर लगवा के लाना है, ठीक है। उससे होगा ये कि आपकी समोसे की शेप जो है ना, वो बड़ी ईजीली बन जाएगी, ठीक है। ताज़ा डो में ये होता है कि वो आपके हाथ में बैठती नहीं है, वो गिरती फिरती रहती है इधर उधर। जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ, ताकि वो इजीली जो है ना वो समोसे की शेप बना सकें। तो उस रोटी को आपने 2 हिस्सों में कट करना है। आप जिस हिस्से से आप कट करेंगे उससे आपने करना है फोल्ड, ठीक है। दूसरे हिस्से से फोल्ड करेंगे तो आपका समोसे की शेप बिल्कुल नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ से आप कट कर रहे हैं वहाँ से आपने इसे शेप देनी है। पहले एक साइड से आप इसे मोड़ के यूँ करेंगे, फिर दूसरी साइड से, ठीक है। अब मेरे पास मैदा ख़त्म हो गया था तो मैं इस पे हल्का हल्का पानी लगा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा डो है तो यहाँ आराम से चिपक जाएगी। अगर आपसे ना चिपके और आप सही तरह से चिपकाना चाहते हैं तो आप मैदे के अंदर एक अंडा ऐड करके उसकी स्लैरी सी बना लेंगे, तो उससे बहुत अच्छी ये डो जो है वो चिपक जाती है। फ़िलहाल मेरे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो मैंने हल्का हल्का पानी लगाया और मैंने इसकी शेप बना ली, ठीक है। अब इसके अंदर हम समोसे की फिलिंग करेंगे आलू की, ठीक है। उसके बाद हम कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से बंद, ठीक है। यहाँ पे भी मैं हल्का हल्का सा पानी लगा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश डो है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि ये बंद ना हो या ये चिपके नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया है बंद और हो गया हमारा समोसा जो है वो कच्चा समोसा हो गया तैयार। अब हम इसे करेंगे फ्राई, ठीक है। फ्राइंग के लिए ये है कि आपका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में समोसा बिल्कुल नहीं डालना, बहुत ख़राब हो जाएगा। ये देखें ऑयल हमारा गर्म था, समोसे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब ये हो रहे हैं फ्राई। ये कितनी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे समोसे बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इन्हें आपने डीप फ्राई करना है, ठीक है। ये देखें एक साइड से कलर आ चुका है, अब मैं इसे दूसरी साइड पे पलट रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, ठीक है। और अब हमारे समोसे हो गए तैयार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है और मुझे लाजमी फ़ीडबैक देना है कि आपने समोसे बनाए तो आपके कैसे बने। इस तरीके से बनाइएगा, बहुत इजीली और बहुत मज़े के बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।